आज एक न्यू वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और आज जो हमारे पास बात करने के लिए टॉपिक है वो साइंस है कि क्या बाइबल मुकद्दस जो खुदा का कलाम है वो साइंस के मुताबिक पूरी उतरती है या नहीं। आज हम 2 या 3 बातों के ऊपर गौर करेंगे, क्या बाइबल मुकद्दस साइंस के मुताबिक पूरी उतरती है या नहीं। अगर हम यसाया की किताब पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ज़मीन है वो गोल है, और बाइबल मुकद्दस ने इस बात को कई सदियों पहले बयान किया है। और आज अगर हम देखते हैं कि आज के दौर में साइंटिस्ट इस बात का पूरा पता लगा चुके हैं कि जो ज़मीन है वो गोल है। और अगर हम अय्यूब की किताब पढ़ते हैं तो अय्यूब की किताब में लिखा हुआ है जो ज़मीन है वो फ़िज़ा में लटकी हुई है, फ़िज़ा में मुअल्लिक है। तो इस बात का कि किताब में कई सदियों साल पहले ही कलमबंद हो चुका था, और साइंस ने भी इस बात का भी पता लगा लिया है कि जो ज़मीन है वो खिला में लटकी हुई है। माहिरीन फल्कियात से सवाल किया गया कि जब आप चांद पर गए तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ क्या देखी, तो उन्होंने बताया कि जब हम चांद पर गए तो हमने वहाँ पर ज़मीन को खला में लटका हुआ देखा। तो बाइबल मुकद्दस इस बात पर भी पूरी उतरती है। और अगर हम ज़बूर पढ़ें तो ज़बूर में लिखा हुआ है कि जो सांप है वो सुन नहीं सकता क्योंकि उससे उसकी लिसनिंग पावर छीन ली गई है। और जो साइंसदान है वो इस बात का पिछली सदी में पता लगा चुके हैं कि जो सांप है उसके कान नहीं होते, वो सुन नहीं सकता। इस बात का भी बाइबल ही जवाब देती है। अगर हम पैदाइश पढ़ें तो पैदाइश में लिखा हुआ है कि शैतान से उसकी 3 पावर छीनी गई थी, हेयरिंग पावर, स्पीकिंग पावर और वॉकिंग पावर उससे उसकी छीन ली गई थी, जिसकी वजह से वो सुन नहीं सकता। और बाइबल मुकद्दस हर लिहाज से खुदा का कलाम है और वो मुकम्मल तौर पर एक इल्हामी किताब है, क्योंकि अब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुबारक मुंह से फरमाया, आसमान और ज़मीन टल जाएंगी लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।